अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर डायलॉग्स। आज का हमारा मुकालमा है दो सहेलियों के दरमियान कंप्यूटर इंटरनेट के मुस्बत और मनफी इस्तेमाल पर मुकालमा। एक फर्स्ट ईयर में मुकालमा आता है छठे नंबर पर कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब मुकालमा करना होता है, जहाँ रोज़ बयान करनी होती है। रोज़नामा भी आ सकता है। ये 10 नंबर का होता है। मुकालमा दरअसल दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू होती है। दो लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं और दो से ज़्यादा लोग भी। इसको एक रिटन फॉर्म में लिखना होता है और उसका हमने एक पेपर देना होता है। आज का मुकालमा शुरू करते हैं। साल दोम की तालबा रज़िया कंप्यूटर साइंस के एक सबक की रहनुमाई लेने के लिए अपनी सहेली हलीमा के घर आई, जिसे कंप्यूटर के मतलब बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं। दो सहेलियों के दरमियान एक मुकालमा है कंप्यूटर और इंटरनेट के मुस्बत और मनफी इस्तेमाल पर। रज़िया अस्सलामु अलैकुम। रज़िया हलीमा को कहती है। हलीमा वालेकुम सलाम। रज़िया कैसी हो? ये सवालिया का निशान है जब एक सवालिया अंदाज में पूछा जाए। ठीक है, ये राब्ता की अलामत है। ये कौमे कहा जाए तो इस बात का ठहराव किया जाए। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है मौजूद काफ का। रज़िया मैं ठीक हूँ, ये ख़त्म की अलामत है। हलीमा ये नदाया की अलामत है। मुझे कंप्यूटर साइंस के मौजूद के बारे में कुछ मदद चाहिए थी। हलीमा मुस्कुराते हुए बैठ जाओ, वो भी देख लेते हैं चाय वाय का क्या मूड है। रज़िया नेकी और पूछ। हलीमा उठकर किचन में जाती है। 5-6 मिनट बाद चाय लेकर आती है। लो चाय लो, और ये बताओ किस मौजूद ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? रज़िया हंसते हुए मेरी परेशानी से तुम्हारी चाय ने दूर कर दी है। रही बात सबक की, तुम मिल गई हो तो ये मसला भी हल हो जाएगा। हलीमा मसला तो बताओ। रज़िया टीचर ने आज हमें पावर पॉइंट के बारे में बताया। सर के ऊपर ही से गुजर गई उनकी सारी बातें। हलीमा बस इतनी सी बात ने तुम्हें परेशान कर दिया? तुम देखना, मैं तुम्हें कंप्यूटर पर पावर पॉइंट का तरीक़ाकार भी सिखाती हूँ और एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करके दिखाती हूँ। रज़िया प्रेजेंटेशन रहने दो, मुझे सिर्फ पावर पॉइंट की खास बातें बता दो। हलीमा किताब को सामने रखते हुए मुतल्लिका सबक पढ़ती जाती हैं और कंप्यूटर पर साथ साथ समझाती जाती हैं। रज़िया सीखने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रही है। बताओ जी, अब पावर पॉइंट की समझ आई या नहीं? रज़िया वाकई तुम तो कंप्यूटर की उस्ताद बन चुकी हो। अब तो मैं बड़ी आसानी से इसका अमली मुजाहरा भी कर सकती हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? हलीमा देखो रज़िया, ये मौजूदा साइंसी दौर की बेहतरीन ईजाद है। पढ़ने लिखने में और अमली ज़िंदगी में इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इन पेज वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट हों, ज़रूरत के मुताबिक इनका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। रज़िया क्या इंटरनेट भी हमारे लिए सूदमंद है? हलीमा क्यों नहीं, इंटरनेट ने तो दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। रज़िया ये तो ठीक है, लेकिन इसका दर्स व तदरीस में क्या फ़ायदा? हलीमा ये जो तुम इतना सबक करके एक सबक की रहनुमाई लेने के लिए मेरे पास आई हो, इंटरनेट के ज़रिए से घर बैठ कर भी समझ सकती हो। ये एक सबक क्या किसी भी मौजू पर रहनुमाई दरकार हो तो उससे बेहतर ज़रिया कोई नहीं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को इंतहाई आसान बना दिया है। रज़िया लेकिन इसके नुकसानात भी तो हैं। हलीमा नुकसानात की ज़िम्मेदार हम खुद हैं, इसकी ईजाद में कोई कसूर नहीं। अंग्रेज़ी का एक मशहूर मकौला है ना, एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। हम अंधाधुंध कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इससे भी नुकसान होगा, इसलिए हमें एतदाल से काम लेना चाहिए। रज़िया आज तो तुम मुझे दोस्त कम और उस्ताद ज़्यादा नजर आती हो, सच कह रही हो ना? हलीमा हंसते हुए ऐसी भी कोई बात नहीं, हम बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर गुफ्तगू की है। रज़िया मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, देर हो रही है, बाहर में रिक्शा भी आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़। हलीमा अल्लाह हाफ़िज़। हलीमा अपनी दोस्त को रुख से करते हुए और वो रिक्शे में बैठकर रवाना हो जाती है।